हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो हम लगा रहे थे क्लास 10 विद्युत के आंकिक प्रश्न और ये हमारा सवालों का चौथा वीडियो होने वाला है। तो ये रहे कुछ सूत्र, मैं चाहूँगा कि आप स्क्रीनशॉट ले लें और हम सीधा चलते हैं आज के सवालों की ओर। तो आज का पहला सवाल अपना ये रहा, जो कि कह रहा है दिए गए परिपथ में सेल द्वारा प्रवाहित धारा I का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें धारा I निकालनी है, ठीक है। तो I निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, I बराबर होता है अपना V/R, ठीक है। V तो दिया गया है, R नहीं दिया है। तो पहले हम निकालेंगे परिपथ में क्या, R का मान ज्ञात करेंगे। चलिए पहले R का मान ज्ञात कर लेते हैं। R का मान ज्ञात करने के लिए आप ये देखिए कि ये 4 ओम आमने सामने हैं। तो ये 4 ओम व 4 ओम किस क्रम में है, समांतर क्रम में हैं। तो समांतर क्रम में क्या सूत्र लगाते हैं हम, 1/R बराबर 1/4 प्लस 1/4। 1/R बराबर लासा लेंगे तो 4 आएगा, यहाँ पे 1 प्लस 1, 1/4 बराबर हो जाएगा 2/4। 2 से काटेंगे तो एक बार, 2 बार कैंची गुणा किया तो R का मान हमें प्राप्त हुआ 2 ओम, ठीक है। अब हमें यहाँ पे इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध निकालने पर प्राप्त हुआ 2 ओम, देख सकते हैं। और ये 2 ओम और ये 2 ओम श्रेणी क्रम में है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 ओम व 2 ओम श्रेणी क्रम में है, ठीक है। तो यहाँ पे हम श्रेणी क्रम का सूत्र लगाएंगे तुल्य प्रतिरोध के लिए, R बराबर, इसको R डैश नाम दे देते हैं, R डैश R डैश R डैश। R बराबर 2 + 2, तो R बराबर हो जाएगा 4 ओम, ठीक है। अब लगाएंगे हम, क्या निकालना था हमें, धारा I का मान। तो ओम के नियम से, ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर IR। तो यहाँ से I के लिए पक्षांतर करेंगे तो I बराबर हो जाएगा V/R। V का मान हमारे पास प्राप्त है 10 बटा R का मान हमारे पास अभी प्राप्त हुआ है 4, भाग देंगे तो ये आएगा 2.5 एम्पियर। तो अपना उत्तर आ चुका है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल कह रहा है दिए गए परिपथ में अमीटर का पाठ्यांक ज्ञात कीजिए। अर्थात यहाँ हमें बताना है कि अमीटर से होकर कितनी धारा बह रही है, ठीक है। तो ओम के नियम से क्या होता है, गौर करिए, ओम के नियम से होता है V बराबर IR, है ना। और I से बराबर यहाँ पे सूत्र बन जाता है V/R। अब हमें अमीटर के लिए धारा निकालनी है, तो इसको हम IA नाम दे देते हैं, ओके। IA बराबर सूत्र बना देते हैं VA/RA, ठीक है, अमीटर के लिए। अब IA बराबर, यहाँ पे हमें V का मान नहीं प्राप्त है तो वो हमें निकालना है, ये हमारा मेन टास्क है। यहाँ पे R, यहाँ पे गौर करिए, यहाँ पे प्रतिरोध कितना होगा, 3 ये है और 3 ये है, आमने सामने है, तो ये हो जाएगा 6 ओम, ठीक है। तो यहाँ पे प्रतिरोध हमें प्राप्त है 6। तो इसका मतलब हमें निकालना है VA बराबर क्वेश्चन मार्क, V का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो VA निकालने के लिए अब यहाँ पे आपको गौर करना होगा कि VA निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, ठीक है। तो अगर हमें VA निकालना है तो विभवांतर का सूत्र क्या होता है, I गुणा R, ठीक है, I गुणा R। तो इसका मतलब हमें संपूर्ण प्रतिरोध की आवश्यकता है, पूरे परिपथ के प्रतिरोध की आवश्यकता है, और साथ ही साथ हमें धारा I की भी आवश्यकता है, ठीक है। तो पहला हमारा टास्क यहाँ पे होने वाला है सवाल को लगाने का, तुल्य प्रतिरोध निकालना। तो पहले तुल्य प्रतिरोध ही हम ज्ञात करते हैं, ठीक है। अब गौर करिए, यहाँ पे ये 3 ओम और ये 3 ओम आमने सामने हैं। R1 का मान क्या हो जाएगा, 3 + 3 बराबर 6 ओम, ठीक है। और यहाँ पे R2 का मान क्या है, R2 का मान अपने पास है 4 ओम। अब यहाँ से ये समांतर क्रम में है, R1 व R2 किस क्रम में है, अपने समांतर क्रम में है। तो इनके लिए सूत्र लगाएं, 1/R डैश बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, 1/R1 1/R डैश बराबर 1/R1 का मान अपने पास है 6 प्लस 1/R2 का मान है 4, 1/R डैश बराबर लासा लेंगे 12 आएगा, यहाँ पे आएगा 2 प्लस यहाँ पे आएगा 3, ठीक है।
1/r' बराबर यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 5/12। ठीक है, अब व्युत्क्रम कर देंगे, पलट देंगे तो ये हो जाएगा r' बराबर 12/5 और भाग देने पर हमें प्राप्त होगा 2.4 ओम। अब भाग देने के पश्चात ये हमारा मान प्राप्त हुआ है r' का। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे 3 ओम बचा है तो हम टोटल r निकाल लेते हैं। तो टोटल r बराबर क्या हो जाएगा, ये 2.4 प्लस ये 3 ओम, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में है, अगल बगल हैं, तो 3, तो ये बराबर हो जाएगा 5.4 ओम। ठीक है, अब r का मान प्राप्त होते ही हम किसका मान निकालेंगे, i का मान निकालेंगे। पहले i बराबर सूत्र लगाएंगे V/R। ठीक है, V का मान कितना दिया है सवाल में, 5 वोल्ट, बटा R का मान अभी प्राप्त किया 5.4, भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 0.925। अब इस I की सहायता से हम निकाल सकते हैं किसका मान, VA का मान। यही हमें निकालना था। VA बराबर क्या होगा अपने पास, ये I गुणा R। ठीक है, तो VA बराबर I का मान कितना प्राप्त हुआ हमें, 0.925 गुणा R का मान हमारे पास कितना था, 2.4। ठीक है, गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2.22 वोल्ट। ठीक है, अब हम अंत में सवाल को लगा सकते हैं। कैसे, हमारे पास मान प्राप्त हो गया है VA का, कितना मान प्राप्त हुआ है, 2.22। अब भाग देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 0.37 एम्पियर। ठीक है, तो यही हमें ज्ञात करना था। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कह रहा है, नीचे दिए गए परिपथ में अमीटर का पाठ्यांक ज्ञात कीजिए। मतलब हमें इसकी धारा निकाल ली है। चलिए इसको हल करना प्रारंभ करते हैं। ये R1 और ये R2 आमने सामने हैं, तो R1 व R2 किस क्रम में हो जाएंगे, आमने सामने होने के कारण समांतर क्रम में हैं। समांतर क्रम के लिए सूत्र क्या होगा, 1/r' बराबर होगा 1/r1 प्लस 1/r2। 1/r' बराबर 1/r1 का मान कितना है, 4 प्लस 1/r2 का मान भी 4। 1/r' बराबर लासा लेंगे तो 4 आएगा, यहाँ पे 1 प्लस 1। 1/r' बराबर 2/4, काटा एक बार दो बार तो ये आ गया, कैंची गुणा कराने पर r' बराबर 2 ओम। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये दोनों भी आमने सामने हैं, तो हम कह सकते हैं कि R3 व R4 किस क्रम में है, समांतर क्रम में। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, इसको मान लेते हैं अपन लोग, क्या मान लें, R" मान लें। तो 1/r" बराबर 1/r3 प्लस 1/r4। 1/r" बराबर 1/r3 का मान कितना है, 10, ये रहा, प्लस 1/r4 का मान भी 10 है। 1/r" बराबर लासा लेंगे 10 आएगा, यहाँ पे 1 प्लस 1। 1/r" बराबर जोड़ेंगे तो आएगा 2/10, काटेंगे तो 1 कम 2, तो 5 10, कैंची गुणा किया तो r" बराबर हमें प्राप्त हुआ 5 ओम। ओके, अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, यहाँ से हम R' और R" से क्या निकालेंगे, R निकालेंगे। तो चूँकि हमने यहाँ पे गौर करिए, इसका तुल्य प्रतिरोध निकाल लिया और इसका, अब इनका आपस में तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो ये अगल बगल हैं, मतलब श्रेणी क्रम में है। तो हम लिख देंगे R' व R" किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो टोटल तुल्य प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा R' प्लस R" बराबर R' का मान 2 प्लस R" का मान 5 बराबर 7 ओम। अब हमें क्या ज्ञात करना था, इसमें हमको ज्ञात करना था धारा, है ना, अमीटर की धारा। तो यहाँ पे हम धारा के लिए सूत्र लगाते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको इरेज करने वाला हूँ। V बराबर होता है IR। I का सूत्र क्या बन जाएगा यहाँ से, V/R। ठीक है,
V का मान हमें दिया है, कितना दिया है 12, बटा R का मान हमने निकाला है 7, भाग देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 1.71 एम्पियर। यही हमारा क्या है, उत्तर है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कह रहा है 3 प्रतिरोध हैं, 4 ओम, 6 ओम, 12 ओम, और हमारे पास विभवांतर दिया है 22 वोल्ट। ठीक है, तो हमें धारा का मान ज्ञात करना है, पहले जब हम इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ें और फिर जब हम इन्हें समांतर क्रम में जोड़ें। ठीक है, तो क्या करते हैं, पहले हम तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध R बराबर क्या हो जाएगा, 4 ओम प्लस 6 और प्लस 12, ये अपने पास यहाँ से कितना हो जाएगा 22 ओम। अब इसके लिए हम धारा I निकाल लें तो E बराबर होता है IR, यहाँ से I का सूत्र बन जाएगा V/R। V का मान हमें दिया है सवाल में 22, बटा R का मान हमारे पास आया है 22, 22 से 22 काटा तो ये आ गया 1 एम्पियर। तो अपना पहला आंसर आ चुका है। अब सवाल का दूसरा हिस्सा कह रहा था कि जब हम इन्हें किस क्रम में जोड़ें, श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध R का मान निकालते हैं तो 1/R बराबर हो जाएगा 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/12। 1/R बराबर लासा लेंगे तो 12 आएगा, यहाँ पे आएगा 3 प्लस यहाँ पे आएगा 2 प्लस यहाँ पे आएगा 1, जोड़ेंगे तो 1/R बराबर प्राप्त होगा हमें 6/12, काटा तो एक बार, काटा 2 बार, कैंची गुणा किया तो R का मान हमें प्राप्त हुआ 2 ओम। अब यहाँ से हम धारा I निकालें तो I बराबर सूत्र होगा अपना V/R। I बराबर V का मान कितना दिया था 22, बटा R का मान हमारे पास अभी आया 2, काटा तो ये कटा अपना 11 बार, 11 एम्पियर, और अपना आंसर आ चुका है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कह रहा है संलग्न विद्युत परिपथ में 1 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा और विभवांतर ज्ञात करना है। ठीक है, तो अगर हमें धारा निकालना है तो धारा का सूत्र क्या होता है V/R। ठीक है, V का मान हमें कितना दिया है 9 वोल्ट, तो ये 9 रख देंगे। R का मान हमें निकालना पड़ेगा, तो चलिए पहले हम R का मान निकाल लेते हैं। तो ये 3 ओम और ये 6 ओम, 3 ओम व 6 ओम किस आमने सामने हैं, तो ये होंगी समांतर क्रम में। ठीक है, ये समांतर क्रम में, तो सूत्र क्या हो जाएगा यहाँ से R' बराबर 1/3 प्लस 1/6, 1/R' बराबर हो जाएगा, लासा लेंगे तो 6 आएगा, यहाँ पे 2 प्लस 1, 1/R' बराबर 3/6, काटा एक बार, काटा 2 बार, कैंची गुणा किया तो R' बराबर प्राप्त हुआ हमें 2 ओम। ओके, अब इन पूरे का योग आया 2 ओम, ये 2 ओम इस ओम 1 ओम के साथ श्रेणी क्रम में है। ठीक है, तो हम लिख देंगे 2 ओम व 1 ओम श्रेणी क्रम में है। ठीक है, तो यहाँ से तुल्य प्रतिरोध R बराबर क्या हो जाएगा 2 ओम प्लस 1 ओम, मतलब 3 ओम। तो R का मान हमारे पास 3 ओम आ चुका है। यहाँ से R का मान हम क्या रख देंगे 3, काटेंगे तो 3 3 9, 3 बार कटा तो 3 एम्पियर अपना धारा का मान आ चुका है। ठीक है, ये रहा। अब हमें क्या निकालना था विभवांतर, तो विभवांतर V का सूत्र होता है V बराबर होता है IR। ठीक है, V बराबर I हमारे पास कितनी आई है 3 गुणा R का मान, यहाँ पे गौर करिए उसने कहा था 1 ओम के लिए निकालना है, R का मान हम रखेंगे 1, तो 3 एकम 3, तो विभवांतर का मान प्राप्त होगा हमें 3 वोल्ट, और हमारा उत्तर आ चुका है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कह रहा है निम्न परिपथ में ज्ञात कीजिए सेल द्वारा प्रवाहित धारा। तो पहले नंबर लगाते हैं, हम पहले नंबर का पार्ट लगाते हैं। इसमें हमें क्या निकालनी है धारा, तो धारा का सूत्र होता है I बराबर V/R। ठीक है, V का मान हमें कितना दिया है 6, बटा R का मान हमें नहीं दिया है, तो R का मान होता है तुल्य प्रतिरोध, तो टोटल प्रतिरोध हमें निकालना पड़ेगा। तो पहले चलिए टोटल प्रतिरोध निकाल लेते हैं। यहाँ पे गौर कीजिए, ये 3 ओम, ये 3 ओम, ये 3 ओम, 3 ओम, 3 ओम व 3 ओम, तीनों आमने सामने हैं, तो ये होंगे समांतर क्रम में। किस क्रम में है समांतर क्रम में। ठीक है,
तो इनको ऐड करने के लिए सूत्र लगाएंगे समांतर क्रम वाला, 1/r डैश बराबर हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। 1/r डैश बराबर लासा लेंगे तो 3 आएगा, यहाँ पे 1 प्लस 1 प्लस 1, 1/r डैश बराबर आ जाएगा 3/3। काटा तो एक बार कटा, कैंची गुणा किया, r डैश का मान हमें प्राप्त हुआ 1 ओम। ठीक है, अब इनका योग जो कि आया है 1 ओम, वो इस 2 ओम के साथ आमने सामने है, मतलब 2 ओम व 1 ओम श्रेणी क्रम में है। तुल्य प्रतिरोध R बराबर क्या हो जाएगा, 2 + 1 बराबर 3 ओम। ठीक है, R का मान हमारे पास प्राप्त हो चुका है 3, तो यहाँ पे रख देते हैं, काटा तो I का मान हमारे पास आ गया 2 एम्पियर। तो पहली चीज़ आ चुकी है। अब चलिए दूसरा हिस्सा लगाते हैं, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सवाल का दूसरा हिस्सा कह रहा है 2 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर। तो गौर कीजिए, हमें विभवांतर निकालना है। विभवांतर V का सूत्र होता है IR, ओम के नियम से। V बराबर I अभी हमें प्राप्त हुआ था 2 गुणा R का मान ये रहा, सवाल कह रहा है 2 ओम के लिए, तो 2 2 दूनी 4 वोल्ट अपना मान आ चुका है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कह रहा है 2 प्रतिरोध के मान क्रमशः 6 ओम व 3 ओम हैं। इनके संयोजन से बनने वाले अधिकतम व न्यूनतम प्रतिरोध की गणना कीजिए। मतलब हमें ये बताना है कि जब इनको श्रेणी क्रम में जोड़ें और जब इनको समांतर क्रम में जोड़ें तो अधिकतम मान और न्यूनतम मान कैसे जोड़ने में प्राप्त होगा। ठीक है, ये हमें बताना है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, इनको श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में जोड़ देंगे। ठीक है, तो पहला हिस्सा लगाते हैं। हमें क्या दिया है, R1 का मान दिया है 6 ओम और R2 का मान दिया है कितना, 3 ओम। अब पहले हम इनको किस में जोड़ें, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, R बराबर R1 + R2। ठीक है, R बराबर R1 का मान 6 + R2 का मान 3, R बराबर प्राप्त होगा हमें 9 ओम। अब किस क्रम में जोड़ें हम, समांतर क्रम में। ठीक है, समांतर क्रम में कैसे जोड़ते थे, 1/r करके। 1/r बराबर 1/r1 + 1/r2। 1/r बराबर 1/r1 का मान 6 + 1/r2 का मान 3। ठीक है, 1/r बराबर लासा लेंगे 6 आएगा, यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे आएगा 2, जोड़ेंगे तो आएगा 3/6। काटा एक बार 2 बार। ठीक है, 1/r बराबर प्राप्त हुआ 1/2। कैंची गुणा किया, R का मान हमारे पास आया 2 ओम। इसका मतलब आप देख सकते हैं अधिकतम किस में प्राप्त हुआ, अधिकतम हमें प्राप्त हुआ श्रेणी क्रम में और न्यूनतम प्राप्त हुआ हमें समांतर क्रम में। ठीक है, तो यही हमें उत्तर में बताना था कि श्रेणी क्रम में अधिकतम 9 ओम और समांतर क्रम में न्यूनतम 2 ओम प्राप्त होता है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कह रहा है संलग्न परिपथ में सेल का विद्युत वाहक बल 4 वोल्ट है। ठीक है, विद्युत वाहक बल मतलब ही विभवांतर का मान दिया है, वह आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, ज्ञात कीजिए। पहले पॉइंट पर हमें ज्ञात करना है कुल प्रतिरोध। ठीक है, तो गौर करिए, ये 3 ओम और ये 3 ओम आमने सामने हैं, तो 3 ओम व 3 ओम आमने सामने हैं, तो होंगे समांतर क्रम में। ठीक है, समांतर क्रम में इन्हें कैसे जोड़ेंगे, 1/r डैश बराबर 1/3 + 1/3 करके। 1/r डैश बराबर लासा लेंगे तो ये अपने पास प्राप्त होगा 3, यहाँ पे 1 + 1। 1/r डैश बराबर जोड़ेंगे तो 2/3, व्युत्क्रम कर देंगे, पलट देंगे तो r डैश बराबर हो जाएगा 3/2। यहाँ से भाग देंगे तो r डैश बराबर हमें प्राप्त होगा 1.5 ओम। ओके, अब गौर करिए, इन दोनों को जोड़ने पर आया 1.5। ठीक है, ये 1.5 इस 1 के बगल में पड़ेगा। ठीक है, तो ये अगल बगल होंगे तो ये होंगे श्रेणी क्रम में, तो हम लिख देंगे 1.5 ओम व 1 ओम किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो यहाँ से तुल्य प्रतिरोध R क्या हो जाएगा, 1.5 + 1 मतलब R बराबर आ जाएगा अपने पास 2.5 ओम।
तो यहाँ से अपना पहला उत्तर आ चुका है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे पार्ट पे। तो उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अरेंज करता हूँ। अब आगे सवाल कह रहा था परिपथ की धारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे निकालें कि धारा I बराबर सूत्र होता है V/R। ठीक है, सवाल में V कितना दिया था अपना 4 वोल्ट, तो 4/R अभी हमने निकाला था 2.5। ठीक है, भाग देंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 1.6 एम्पियर। ये तो अपना आया दूसरा हिस्सा। अब तीसरा हिस्सा कह रहा है A तथा C के बीच विभवांतर, तो हमें निकालना है VA A और C के बीच। ठीक है, विभवांतर का सूत्र होता है IR। I का मान कितना है हमारे पास 1.6 गुणा R का मान हमने कितना निकाला था A और C के लिए जब हमने इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ा था तो हमें प्राप्त हुआ था 1.5 ओम। ठीक है, तो वही मान हम यहाँ पे रख देंगे 1.5, तो VAC बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 2.4 वोल्ट। यही हमें ज्ञात करना था। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कह रहा है संलग्न परिपथ में AB के मध्य और AC के मध्य हमें प्रतिरोध की गणना करनी है। अब पहले निकालना है हमें A और B के मध्य प्रतिरोध। तो आपके मन में आ रहा होगा कि मैं उत्तर 6 ओम रख दूंगा, तो ये गलत होगा, इसको ऐसे नहीं करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस 2 ओम और इस 2 ओम और इस 2 ओम मतलब इस साइड वाले का क्या करेंगे, तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो इनका तुल्य प्रतिरोध हम कैसे निकाल सकते हैं, पहले आप क्या कीजिए, गौर करिए कि ये 2 ओम और ये 2 ओम आमने सामने हैं। तो 2 ओम व 2 ओम आमने सामने है तो किस क्रम में होंगे, समांतर क्रम में है। ठीक है, तो इनका तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, हम R' मान लेते हैं। तो 1/R' बराबर हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2। 1/R' बराबर लासा लेंगे तो 2 आएगा, यहाँ पे 1 प्लस 1, 1/R' बराबर जोड़ेंगे तो 2/2, काटा तो हमारे पास प्राप्त होगा 1, कैची गुणा किया तो R' बराबर आया हमारे पास 1 ओम। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा है, ये 2 ओम। तो जब ये 2 ओम जुड़ जाएंगे तो जुड़ के ये बन जाएंगे एक प्रतिरोध। ठीक है, अब ये और ये ऊपर वाला 2 ओम, ये 1 ओम और ऊपर वाला 2 ओम, ये अगल बगल हैं। अगल बगल हैं तो ये किस क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में। तो हम लिख देंगे कि 2 ओम व 1 ओम किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम का सूत्र लगाएंगे तो R बराबर हो जाएगा 2 + 1 = 3 ओम। तो हमारे पास AB के मध्य प्रतिरोध आ चुका है। तो प्रतिरोध AB के बीच का है 3 ओम। अब आगे देखते हैं, आगे हमें क्या ज्ञात करना है। अब गौर करिए, हमें सवाल में क्या निकालना है, A और C के मध्य प्रतिरोध। तो ये रहा A और ये रहा C। इन दोनों के बीच का प्रतिरोध निकालने के लिए पहले ये और ये अगल बगल हैं, तो ये श्रेणी क्रम में है, तो इन्हें जोड़ लेंगे। तो इनको जोड़ने पर हमें प्राप्त हो जाएगा कितना, लिख लेते हैं यहाँ पे 2 ओम + 2 ओम बराबर कितना प्राप्त हो गया हमें 4 ओम। ठीक है, और ये 6 ओम, ये 2 ओम ये भी अगल बगल हैं, तो 6 + 2 बराबर हमारे पास 8 ओम प्राप्त हो गया। अब अगर हम इनका तुल्य प्रतिरोध निकाल दें, मतलब R निकाल दें, तो हमारे पास AC के मध्य का प्रतिरोध आ जाएगा। अब गौर करिए यहाँ पे ये किस क्रम में होंगे, चूँकि हमने 2 ओम और 2 ओम को जोड़ दिया तो ये अब बन चुके हैं एक प्रतिरोध। ठीक है, एक प्रतिरोध बन चुके हैं, इसको मैं सही से बना देता हूँ। ये बन चुके हैं अपने एक प्रतिरोध, और हमने इस 2 और 6 ओम को जोड़ दिया तो ये भी क्या बन चुके हैं, ये भी एक प्रतिरोध बन चुके हैं। तो इसको एक प्रतिरोध बना देते हैं। अब ये आपको आमने सामने दिख रहे हैं, आमने सामने हैं तो ये होंगे किस क्रम में, समांतर क्रम में। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि ये दोनों समांतर क्रम में हैं, तो सूत्र लगाएंगे 1/R AC बराबर 1/4 + 1/8। ठीक है, लासा लेंगे तो आएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास कितना 2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3 बराबर आएगा अपने पास कितना 3 नहीं, यहाँ पे आएगा अपने पास 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/8। अब 1/R AC बराबर हमारे पास आ गया 3/8। पलट देंगे तो ये हो जाएगा R AC बराबर 8/3, भाग देने पर हमारे पास प्राप्त होगा 2.66 ओम।
और ये सवाल अपना हल हो चुका है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कह रहा है संलग्न परिपथ में धारा I का मान निकालिए। I बराबर सूत्र होता है V/R। ठीक है, V का मान हमारे पास दिया है 6 वोल्ट, ये तो हमें प्राप्त है, लेकिन R का मान हमारे पास नहीं है। तो क्या करेंगे, R का मान हम निकालेंगे तो तुल्य प्रतिरोध का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। पहले ये 1 ओम ये 2 ओम अगल बगल में है, तो ये किस क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में। तो इनको जोड़ लेते हैं, 1 + 2 = 3 ओम। ठीक है, और यहाँ पे ये 4 और ये 2 ओम ये भी श्रेणी क्रम में है क्योंकि अगल बगल हैं, तो इनको जोड़ लेंगे, 4 + 2 = 6 ओम। अब ये जो 3 ओम व 6 ओम है ये हो जाएंगे समांतर क्रम में, मतलब आमने सामने। तो इनको कैसे जोड़ेंगे, 1/R = 1/3 + 1/6 करके समांतर क्रम में। तो 1/R बराबर लासा लेंगे, तो यहाँ पर आएगा 6, यहाँ पर आएगा 2 + 1, 1/R बराबर आ जाएगा 3/6। काटेंगे तो एक बार, काटेंगे तो 2 बार, कैंची गुणा करेंगे तो R का मान प्राप्त होगा हमें 2 ओम। R का मान हमारे पास 2 आ चुका है, यहाँ पे रख देंगे, काटेंगे तो ये आ चुका है अपने पास 3 एम्पियर, और अपने पास धारा I का मान आ चुका है। आशा करता हूँ आज के सवाल आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।